70 के दशक की माया नगरी मुंबई। एक तरफ चमक दमक सपनों की दुनिया और दूसरी तरफ अंधेरे में पलता हुआ अंडरवर्ल्ड। इसी शहर में रहता था एक बेहद ईमानदार पुलिस वाला, हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी अपनी खाकी वर्दी पर रिश्वत का एक भी दाग नहीं लगने दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसी ईमानदार पुलिस वाले के घर में एक ऐसा तूफान जन्म ले चुका था जो आने वाले सालों में पूरे भारत को हिलाकर रख देने वाला था। नाम दाऊद इब्राहिम। बचपन से ही दाऊद बाकी बच्चों जैसा नहीं था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा टिकी रहती थीं उन लोगों पर जो महंगी घड़ियां पहनते थे, इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते थे और जिनके एक इशारे पर पूरा बाजार बंद हो जाता था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनना। शुरुआत छोटी थी, डोंगरी की गलियों में चोरी, लूट और हफ्ता वसूली, लेकिन इरादे बहुत बड़े थे। उस दौर में मुंबई पर राज था बड़े नामों का, हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल और सबसे ताकतवर करीम लाला। और यहीं से दाऊद की एंट्री हुई इस खतरनाक दुनिया में। करीब 20 साल की उम्र में उसने करीम लाला का गैंग ज्वाइन कर लिया। काम था स्मगलिंग का माल सुरक्षित पहुंचाना। लेकिन दाऊद कोई आम खिलाड़ी नहीं था। वो चुप था, शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक खेल खेल रहा था। सही मौके का इंतजार। गैंग में करीम लाला के भांजे आलमजेब और अमीरजादा दाऊद को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। फिर एक घटना ने सब बदल दिया। एक कस्टम ऑफिसर ने सोने की बड़ी खेप पकड़ ली। गुस्से में आलमजेब ने उस ऑफिसर को किडनैप कर लिया और बंदूक उसकी कनपटी पर रखते हुए कहा, जान प्यारी है तो 2 लाख का इंतजाम कर, वरना खत्म कर दूंगा। फिरौती लाने की जिम्मेदारी दी गई दाऊद को, और यहीं दाऊद की असली सोच सामने आई। पैसे हाथ में आते ही उसके अंदर का लालच जाग गया। उसने बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया और बाकी का थोड़ा सा पैसा गैंग को दे दिया। जब सच्चाई सामने आई तो दाऊद को सबके सामने घसीटा गया, बुरी तरह पीटा गया और गैंग से बाहर निकाल फेंका गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक गलती कर चुके हैं। उसी रात दाऊद ने फैसला कर लिया, अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा। अब वो खुद खेल का मालिक बनेगा। और यहीं से जन्म हुआ डी कंपनी का। उसने अपने भाइयों को साथ लिया और एक एक करके अपना साम्राज्य खड़ा करना शुरू किया। अब मुंबई की सड़कों पर सिर्फ कारोबार नहीं, खून भी बहने लगा। पठान गैंग और दाऊद गैंग आमने सामने थे। और फिर आया 1981। दादर का पेट्रोल पंप, रात का सन्नाटा और अचानक गोलियों की गूंज। दाऊद का भाई साबिर इब्राहिम गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसी रात दाऊद पर भी हमला हुआ, लेकिन वो बच गया। जब उसने अपने भाई की लाश देखी, उस पल कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उसने कसम खाई, अब कोई नहीं बचेगा। डर के मारे आलमजेब मुंबई छोड़कर भाग गया गुजरात। लेकिन दाऊद अब रुकने वाला नहीं था। उसने गुजरात तक अपना खेल फैला दिया। फिर एक मोड़ आया जब दाऊद खुद ही गिरफ्तार हो गया। लेकिन जेल उसके लिए सजा नहीं थी, वो सीखने की जगह थी। उसे समझ आ गया सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करना है। जमानत पर बाहर आते ही उसका आतंक और भी बढ़ गया। और फिर एक ऐसा कांड हुआ जिसने सबको हिला दिया। कोर्ट रूम के अंदर सैकड़ों लोगों के सामने एक लड़के ने अमीरजादा को गोली मार दी। सीधा संदेश था, दाऊद अब कानून से भी ऊपर है। इसके बाद उगाही, किडनैपिंग, मर्डर सब आम हो गया। लेकिन कानून भी अब जाग चुका था। और आखिरकार 1985 में दाऊद भारत छोड़कर दुबई भाग गया। लोगों को लगा कहानी खत्म, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी। दुबई में बैठकर उसने अपने गैंग को एक इंटरनेशनल कंपनी बना दिया। पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार सब उसके संपर्क में थे। पूरे देश में उसका नेटवर्क फैल चुका था। लेकिन अंदर से डी कंपनी टूटने लगी। गैंग के लोग ही उसके खिलाफ खड़े हो गए। मुंबई अब युद्ध का मैदान बन चुकी थी। और फिर आया 1992। देश में दंगे, तनाव और नफरत। यहीं से एंट्री हुई आईएसआई की। उन्होंने दाऊद को एक हथियार बना लिया और दाऊद पैसे और बदले की आग में सब कुछ भूल गया। उसने अपने ही देश के खिलाफ साजिश रच दी। हथियार, आरडीएक्स सब भारत में पहुंचने लगा। और फिर 12 मार्च 1993 मुंबई दहल उठी। एक के बाद एक धमाके, हर तरफ चीखें, मौत, तबाही। 250 से ज्यादा लोग मारे गए। और उसी दिन दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा, वो बन गया भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। इसके बाद टी कंपनी भी टूटने लगी, लेकिन तब तक उसका साम्राज्य दुनिया भर में फैल चुका था। आज वो पाकिस्तान में छिपा बैठा है।
सुरक्षा के बीच, लेकिन एक भगोड़े की तरह। ये कहानी है एक ईमानदार पुलिस वाले के बेटे की, जो बन गया दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी।